आपने गौरव गांव और आदर्श गांव के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी खेल गांव के बारे में सुना है? शायद नहीं। एक ऐसा खेल गांव जहां असुविधाओं के बीच खिलाड़ी खूब मेहनत कर पसीना बहा रहे हैं और देश के लिए ओलंपिक खेलने के सपने देख रहे हैं। एक ही मैदान में 6 गांव के खिलाड़ी 9 खेलों का अभ्यास करते हैं। इस गांव से अब तक 6 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, 200 से अधिक राष्ट्रीय और 500 से अधिक खिलाड़ी राज्य स्तर पर अलग अलग खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साथ ही कई पदक और मेडल भी जीत चुके हैं, लेकिन इन्हें ना ही कोई सरकारी सुविधा मिली, ना ही कोई विशेषज्ञ कोच। बावजूद इसके रग्बी, पेसा पोला, टेक्निक क्वाइट, रोल बॉल जैसे विदेशी खेलों के अलावा अन्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बालोद जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर गुंडरदेही ब्लॉक का गोरकापार गांव यूं तो 250 घरों वाला यह सामान्य सा गांव है, लेकिन यहाँ के खेल मैदान में गोरकापार के अलावा सुकरी, अर्जुनी, सकरौद, नहर खपरी, पांगरी कुल 6 गांव के छात्र छात्राएं और खिलाड़ी 9 खेल सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, रग्बी, पेसा पल्लो, टेनिक क्वाइट, रोल बॉल, सिलंबम, कूडो, ड्रॉप रा का अभ्यास करने पहुंचते हैं। इन्हीं खेलों के माध्यम से इस जगह को खेल गांव के रूप में पहचान मिली है। खेल शिक्षक मारुति नंदन मरकाम से गुर सीखकर इंटरनेशनल खिलाड़ी बने सपना चंद्राकर और रोशन यादव और नेशनल खिलाड़ी बनने वाले ढाल सिंह साहू, चोवाराम सेन, तुषार चंद्राकर दूसरे बच्चों को खेल अभ्यास करा रहे हैं। जब गांव का कोई खिलाड़ी प्रदेश के कोई जिले में स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल प्रतियोगिता से जीत कर लौटता है तो परिवार सहित गांव वाले उत्साह बढ़ाने पहुंच जाते हैं। गुर की राह पर अब शिष्य भी सकारात्मक पहल कर रहे हैं ताकि स्टेट और नेशनल खिलाड़ी तैयार हो सके। मुला 6 साल हो गए यहाँ रग्बी खेलते हुए और 6 बार नेशनल गए हूँ और 2 बार टच रग्बी, 4 बार फुटबॉल रग्बी। यहाँ ग्राउंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा और सुविधा की ज़रूरत है। मतलब जिसमें चेंजिंग रूम भी चाहिए, पूरा ग्राउंड चाहिए, इक्विपमेंट जो भी है, जिम चाहिए, बहुत सा सुविधाओं का अभाव है। फिर भी हम लोग बच्चे मजदूरी करते हैं नेशनल जाने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गोल्ड मेडल आया मेरा और पेसा पालो में इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेली हूँ, जो कि पुणे में हुआ था। पहले तो 17 से 23 तक ये रायपुर में इसका ट्रायल हुआ, उसके बाद 26 से 30 तक इसका पुणे में मैच हुआ और आगे जाने की और इच्छुक हूँ मैं पेसा पालो में ही। तो जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, अगर वो सुविधा मिले तो और अच्छा होगा। असुविधाओं के बाद भी यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। ग्राम गोरकापार में हाई स्कूल से लगा मैदान उबड़ खाबड़ है। खेल सामग्री और अन्य जरूरी सुविधा के अभाव में खिलाड़ी यहाँ अभ्यास करते हैं। बावजूद खिलाड़ियों में गजब की उत्सुकता और जज्बा देखने को मिलता है। खिलाड़ियों में एकता और सहयोग की भावना ऐसी है कि वे खुद अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसी मैदान से अभ्यास कर खिलाड़ी स्टेट लेवल पर अब लगभग 200 और नेशनल में 35 गोल्ड, सिल्वर, कांस्य पदक जीत चुके हैं। वर्ष 2012 से अब तक 10 साल में गोरकापार मैदान में अभ्यास करने वाले 500 खिलाड़ी स्टेट लेवल, 200 नेशनल और 7 खिलाड़ी इंटरनेशनल के लिए चयनित हो चुके हैं। हालांकि इंटरनेशनल के लिए चयनित कई खिलाड़ी आर्थिक तंगी की वजह से प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाए। यहाँ पे मतलब कि कोच वोच का कोई उतना सुविधा नहीं है। जिस तरह हमारा गेम स्ट्रांग है उस तरह से हमारे पास का सुविधा नहीं है यहाँ। तो इसे शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि स्पोर्ट आगे हैं उसके लिए पूरी से सुविधा होनी चाहिए हमारे पास। बाहर दूसरे राज्य हम जब खेलने गए एक दूसरे को देखे तो ऐसे ऐसे करके आज 500 प्लेयर खेल चुके हैं यहाँ से। तो यही सब देख के और एक दूसरे को देख के खेलते हैं सब। ग्राउंड ठीक ठाक नहीं है। लेकिन नेशनल प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल करने वाले मेघा श्याम चंद्राकर को 2 साल की कड़ी मेहनत से कामयाबी मिली है। इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित ढालचंद वर्तमान में दूसरे बच्चों को खेल अभ्यास करा रहे हैं। मजदूरी करने के बाद भी अभ्यास जारी है। इंटरनेशनल पेसा पोलो फिनिश बेसबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता 26 से 30 नवंबर 2019 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पुणे में हुई थी, जिसमें सपना चंद्राकर का चयन हुआ था। वहीं 2014 और 15 में इंटरनेशनल रग्बी प्रतियोगिता के लिए संतोषी कोसरे, ढाल सिंह साहू, 2018-19 में पेसा पालो में रोशन यादव का चयन हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2016 और 17
जुलाई में फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। यहाँ मतलब अगर हम उदाहरण के लिए लिए तो 100 में 50 लड़की भी आती हैं, तो यहाँ ग्राउंड तो है लेकिन उतना ठीक नहीं है जितना हमारे गेम के लिए होता है। और यहाँ लड़कियों के लिए मतलब चेंजिंग रूम या फिर और जो लड़कियों के लिए होता है वो सब सुविधाएं नहीं है। ऐसा है जो सुविधा होना चाहिए बच्चे को सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो शासन से मैं यही चाहता हूं कि ग्राउंड और बच्चे को जो सुविधा चाहिए वो मिले। इस मैदान में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अपना पसीना बहा ओलंपिक खेलने के सपने देख रही हैं, लेकिन असुविधाएं, खेल के कोच की कमी और आर्थिक परिस्थितियों के बीच अपने सपनों से ही वो हार जा रही हैं। इस खेल मैदान में लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम तक नहीं है और न ही मैदान समतलीकरण है, जबकि खेल मंत्री उमेश पटेल बालोद जिले के प्रभारी मंत्री भी है। शासन प्रशासन को खिलाड़ियों को हो रही असुविधाओं को ध्यान में रख ठोस पहल करनी चाहिए ताकि वे अपने सपने पूरे कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। अब देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ियों के सपने कितनी जल्दी पूरे होते हैं।